नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे हृदय के बहुत करीब है, श्री कृष्ण को पाने के सरल उपाय। आप में से बहुत से लोग इसी चाहत में, इसी तलाश में जीवन बिता रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण को पाने का मार्ग बाहर नहीं, आपके भीतर है। यह भक्ति और साधना का मार्ग है जो आपके मन, आत्मा और कर्म को शुद्ध करने में सहायक होता है। इस वीडियो में हम ऐसे 10 सरल उपायों पर प्रकाश डालेंगे जो आपको श्री कृष्ण के करीब ले जाने में सहायक हो सकते हैं। ये उपाय कोई कठिन तपस्या नहीं है, बल्कि आपके दैनिक जीवन में आसानी से अपनाए जा सकते हैं। श्री कृष्ण को समझने के लिए, उनके ज्ञान को आत्मसात करने के लिए सबसे पहला कदम है भगवद गीता का अध्ययन। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का सार है, जीवन जीने की कला है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को और समस्त मानवता को कर्म, धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाया है। इसे पढ़िए, मनन कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। नाम जप, यह एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली साधना है। जब आप श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं तो आपका मन शांत होता है, विचार शुद्ध होते हैं और आपका मन भगवान की ओर आकर्षित होता है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मंत्रों का नियमित जप आपके जीवन में एक नया प्रकाश ला सकता है। श्री कृष्ण की लीलाएं, उनकी बाल लीलाएं, रास लीला और महाभारत में उनकी भूमिका, ये सब सुनने और पढ़ने में बहुत ही आनंददायक हैं। लेकिन सिर्फ आनंद ही नहीं, इन कथाओं में गहरा ज्ञान छुपा है। इन कथाओं के माध्यम से आप श्री कृष्ण के व्यक्तित्व, उनके प्रेम, उनकी शक्ति और उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं। चैप्टर 4, भक्ति और सेवा करें। भक्ति का अर्थ है समर्पण, स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित करना। आप श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं। श्री कृष्ण को गौ माता और गायों से विशेष प्रेम था। गौ सेवा और जरूरतमंद लोगों की सेवा भी भक्ति का ही एक रूप है। चैप्टर 5, कृष्ण मंदिर जाएं। जब आप किसी कृष्ण मंदिर जाते हैं तो वहां का वातावरण, भजन, कीर्तन, आरती, ये सब मिलकर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इससे आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति जागृत होती है। नियमित रूप से मंदिर जाना आपको सांसारिक मोह माया से दूर रखता है। चैप्टर 6, सच्चाई और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह है निष्काम कर्म का सिद्धांत। अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करो, बिना किसी स्वार्थ के। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलो। यही श्री कृष्ण को पाने का मार्ग है। अध्याय 7, प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण को पाने का सबसे सरल और सीधा रास्ता है प्रेम और समर्पण। उन्हें अपना मित्र मानो, अपना गुरु मानो, अपना भगवान मानो। अपने जीवन की हर परिस्थिति में, हर सुख दुख में उन्हें याद करो, उनकी शरण में जाओ। चैप्टर 8, सात्विक जीवन जिए। श्री कृष्ण सात्विकता के प्रतीक हैं। सात्विक भोजन करो, सात्विक विचार रखो। नशा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 दुर्गुणों से दूर रहो। चैप्टर 9, राधा कृष्ण की आराधना। राधा और कृष्ण, ये 2 नाम एक दूसरे के पूरक हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। राधा कृष्ण की संयुक्त आराधना से आपकी भक्ति और प्रगाढ़ होगी और आपका मन भगवान के प्रेम में रम जाएगा। चैप्टर 10, हर क्षण उन्हें याद करें। श्री कृष्ण को पाने